गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आपको आ रही है? स्क्रीन विजुअल है? ओके। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको मालूम है ना, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया था। याद है कुछ? बताइए। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है? तो एक्चुअली मैं आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ जो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट 5.3 एंड प्रॉब्लम सेट 5 में जो क्वेश्चन में डाउट होगा उसको आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में इसको पूछिएगा। वैसे मैं इसमें जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है? चलिए, तो आप लोगों ने 9th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ा था, बताइए। ओके। मतलब इसमें क्या पढ़ते हैं, कुछ बता सकते हैं? त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, बताइए। 9th क्लास में आपने कुछ पढ़ा होगा तो। ओके, देखिए मैं बता रहा हूँ इसमें क्या आपको पढ़ना होता है। इसमें आपको त्रिकोणमिति चैप्टर में सबसे पहले आपको एंगल और साइड के रिलेशन, एंगल और साइड के बीच में जो एक ट्रायंगल है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं जनरली। तो इसमें क्या होता है कि इसका कुछ एंगल थीटा है। थीटा का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, या जैसा उस शेप पे डिपेंड करेगा कैसा वो थीटा होगा। और थीटा और साइड के रिलेशन, थीटा और साइड में कुछ रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ रेशियो, रिलेशन को किस टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं? रेशियो के टर्म में। और उस रेशियो को डिफरेंट डिफरेंट ग्रीक वर्ड से आपको डिनोट किया जाता है, ठीक है? जैसे साइन रेशियो आप लोग जानते होंगे। साइन रेशियो क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? साइन रेशियो का मतलब क्या होता है, बताइए। साइन रेशियो का मतलब क्या होता है, कुछ आपको ध्यान है? एक्चुअली में साइन रेशियो में किस किस साइड का रिलेशन हमको मिलता है? अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। वेरी गुड। किसके अपोजिट साइड? उस एंगल के अपोजिट साइड जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको साइन थीटा पूछा जा रहा है। सपोज ये थीटा है आपका, ठीक है, दिख रहा है आपको थीटा, और ये मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी और सी, ठीक है ना? तो इस केस में साइन थीटा क्या हो जाएगा? इस केस में साइन थीटा हो जाएगा, बताइए आप लोग, इस केस में क्या हो जाएगा साइन थीटा? इस फिगर के अनुसार क्या होगा? इस फिगर के अनुसार क्या होगा? ए बी बाई ए सी। वेरी गुड। तो ए बी क्या है? ए बी एक्चुअली में इस ट्रायंगल का जो आपका एक साइड है, और ए बी इसका लेंथ है। लेंथ कुछ भी हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है? तो ये ए बी बाई ए सी ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये आपको बेसिक चीजें आपको 9th में पढ़ाई गई होंगी, उसी का मैं थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? अब ये बताइए इसका कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बताइए तो क्या होगा? इसी फिगर में आपको कॉस थीटा बताना है, ठीक है? इसी फिगर में आपको कॉस थीटा बताना है, बताइए इस फिगर में कॉस थीटा क्या होगा? ओके। किसके अपोजिट? उस एंगल के अपोजिट, ठीक है ना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा इस, ये कौन सा है? एडजेसेंट जो साइड होता है, ये जो है, ये साइड क्या है? इसका नाम है बीसी। बीसी का कुछ लेंथ होगा, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, बाई एसी। एसी क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसके बाद एक और रिलेशन आपको मिलता है। इसके बाद एक और रिलेशन बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बताइए।
टेन थीटा इजकल टू, इस फिगर में क्या होगा बताइए, इस फिगर में टेन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बाई बी सी। वेरी गुड, ए बी बाई बी सी। ए बी जो होता है अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, इस थीटा के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी है, और एडजेसेंट कौन सा है, बी सी है। ठीक है, यही चीजें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए ये सब तो बेसिक चीजें हो गई, और आपको ये भी पढ़ाया गया होगा कि टेन थीटा को हम लोग साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, मालूम है, कुछ आप लोग बता सकते हैं। एक रिलेशन आपको पढ़ाया जा गया होगा कि टेन थीटा को ना हम लोग साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा को हम लोग कुछ साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉस थीटा ये फॉर्मूला है, आपको नाइन्थ में पढ़ाया गया था। ठीक है, एक और चीज है, आपको ये आपको ध्यान में होगा या नहीं होगा, साइन थीटा को, साइन थीटा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, याद है, COS कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, एक्चुअली में साइन का अपोजिट होता है। ठीक है ना, साइन में क्या करते हैं हम लोग, अपोजिट बाई हाइपोटेनस, इसमें क्या होगा, इसका हाइपोटेनस बाई अपोजिट, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसी तरह कॉस में क्या होता है, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। ठीक है ना, 1/सेक थीटा। ओके, और टेन का क्या होता है बता सकते हैं आप लोग, टेन का क्या होता है 1/कॉट थीटा। ठीक है, 1/10 का क्या होता है, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। ठीक है, बेसिक चीजें ये आपको ध्यान में रखनी है, जिसको मैंने आपको रिवीजन करा दिया। अब देखिए इस फिगर जो हमने अभी जस्ट कराया, यही क्वेश्चन आपका ये है, तो आपको ये रेशियो लिखना है। ठीक है ना, इस फिगर से आप बताइए तो साइन थीटा क्या होगा, वही होगा ए बी बाई ए सी होगा, ये तो मैंने अभी ही कराया। ठीक है, अब देखिए साइन बाई कॉस क्या होगा, 10 होगा, ये आपको मैंने अभी जस्ट कराया। एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू, देखिए ये देखिए साइन, साइन थीटा इक्वल टू होता है, बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। ये मालूम है आपको, बताइए, ये मालूम है। ओके, ये क्या है, साइन और कॉस के बीच में किस तरह से रिलेटेड होता है, साइन और कॉस किस तरह से रिलेटेड होता है, इसमें आपका ये रिलेशन पाया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि इसको मैं आपको बताता हूँ, साइन 30 डिग्री आपको मान लीजिए दिया गया है, तो साइन 30 को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार, इस फॉर्मूला के अनुसार क्या लिख सकते हैं, कॉस, देखिए इसको सिंपल है, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, फॉर्मूला जो हमको बोला गया है कॉस 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये कॉस 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस 60, ये समझ आया, कॉस 60। मतलब आपको सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि साइन 30 जो होता है किसके बराबर होता है, कॉस 60 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कॉस 60 के बराबर होता है, कॉस COS कॉस 60 के बराबर होता है। समझ आया ना, समझ आया। ये मतलब दोनों चीजें बराबर होती हैं। जैसे कि आपको मालूम है साइन 30 का वैल्यू आपको मालूम है, आपको याद कराया गया होगा नाइन्थ क्लास में, 1/2 होता है, और कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 होता है। समझ आया ना, तो यही आपसे ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अब बताइए, आप, मैं आपसे कुछ फॉर्मूले पूछ रहा हूँ, आपको बताना है साइन 0 बराबर कितना होता है, बताइए, साइन आपको 0 कहीं दिया हुआ है, 0 डिग्री बराबर क्या होगा बताइए, ध्यान से बताइए, 0, वेरी गुड।
तन्वी का आंसर सही है और भैरवी का आंसर सही है। ओम आपका आंसर गलत है। कॉस जीरो बराबर वन होता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए साइन जीरो बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ओके। और साइन थर्टी बराबर क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया, साइन थर्टी बराबर होगा 1/2, ठीक है, 1/2 आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक आता है साइन 45, ये क्या है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये साइन 45 का वैल्यू बताइए मेरे को, बताइए, कोई बात नहीं, गलत आप बताइएगा तो आपको वो याद हो जाएगा, मैं जो सही बताऊंगा, ठीक है, वेरी गुड। और आप बताइए साइन 60 का वैल्यू बताइए, साइन 60 का कितना वैल्यू होगा, साइन 60 का कितना वैल्यू होगा, बता सकते हैं? √3/2, वेरी गुड, √3/2। ओके। अब बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, साइन 90 का वैल्यू 1, वेरी गुड, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आपको एक चीज मालूम होगा कि साइन इस अब कॉस के केस में क्या करते हैं हम लोग, जो साइन 90 का वैल्यू है ना वो कॉस जीरो का वैल्यू हो जाता है। कैसे, आप बोलिए सर कैसे, कैसे होगा, इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है ना, ये दोनों इस फॉर्मूला को यूज करके वो कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ पे जीरो रखेंगे, अगर साइन जीरो रखेंगे तो ये कॉस 90 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 30 रखिएगा तो ये कॉस 60 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कॉस साइन 45 डालिएगा ना तो ये कॉस 45 के बराबर हो जाएगा। ये साइन 60 डालिएगा आप तो ये कॉस 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ये सब आप बेसिक चीज है, ये मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेंगी, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसमें आपको यूज करना है। एक्चुअली इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, साइन कॉस में इक्वेशंस बनाने होंगे, उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। कहने का मतलब देखिए, देखिए मैं आपको एक फाइनली एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको फाइनली एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, तो ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए 5 sin 30 -12 cos 30, ये है ना, इक्वल टू जीरो, ये क्या है, इक्वेशन है। और इससे आपको किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इस रिलेशन को निकालने से पहले हमको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि एक्चुअली में साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो ये सारी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक और चीज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा बताइए, साइन 1 होगा। इसको कौन कौन प्रूफ कर सकता है आप लोगों में से, किसको किसको प्रूफ आता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, किसको किसको प्रूफ आता है बताइए। यस या नो लिखे, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा उसको, मैं तो आपको सिखाने के लिए ही यहाँ पे हूँ। आप किसको किसको प्रूफ आता है कि एक्चुअली में 1 कैसे आया, बता सकते हैं आप लोग? ओके, वेरी गुड, मैं बताऊंगा। तन्वी आपको याद है कैसे उसका प्रूफ होगा? ओके, वैसे आपको मैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रूफ आगे बताया गया है, मैं उसको आगे मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले बेसिक चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहले देखिए, पहले तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का प्रूफ आना चाहिए कि एक्चुअली में 1 आता कैसे है। आपको याद तो रखना ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसको इसको प्रूफ कीजिए तो वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें हमने डिस्कस की। अब बताइए यहाँ पे एक ये आप इक्वेशन पर हैं,
ये इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ। टेन टेन थीटा टेन थीटा इजकल टू 1/cot थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, cot थीटा लिख सकते हैं। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि टेन थीटा इजकल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। ये आपको भी ध्यान में रखना है, जैसे cos और sin में हम लोग रिलेशन निकालते हैं ना, वैसे यह भी होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए टेन थीटा की जगह पे ये होता है टेन थीटा, और इसको कॉट और टेन में कैसे लिखेंगे, कॉट थीटा इजकल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग, बताइए, लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, इस इक्वेशन पे आपको ध्यान देना है। टेन थीटा इंटू 90 माइनस कॉट थीटा, आप बता सकते हैं कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। टेन थीटा इंटू 90 माइनस थीटा कितना होगा, बता सकते हैं, बताइए। टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा, अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है कि टेन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूं, देखिए टेन टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। और मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि कॉट 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 लिखेंगे, ठीक है, TAN। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये cos थीटा, टेन थीटा को मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई cot थीटा, ठीक है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 1 होगा। ये आपको मालूम है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है इसका रिलेशन। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ टेन और कॉट का रिलेशन, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो टेन और कॉट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा। समझ आया ना, क्लियर है यहाँ तक, बताइए। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए ये सब बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब बता सकते हैं साइन 30 डिग्री को 1 बाई क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन के अनुसार साइन 30 बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 30 बराबर, वो तो हाफ होगा, वेरी गुड वेरी गुड, 1/2 होगा। चलिए 1/2 मतलब इस बॉक्स में क्या आप लिख सकते हैं, इस बॉक्स में आप लिखेंगे 2, ठीक है, इस बॉक्स में लिखेंगे 2। और साइन 30 का क्या वैल्यू होता है, 1/2, समझ में आया ना। अब बताइए cos 30 का वैल्यू बताइए, cos 30 का वैल्यू बताइए। मैं इस पे इसलिए आपको फोर्स कर रहा हूँ ये सब याद करने के लिए, ताकि ये सब आपको आगे यूज होने वाला है, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, क्या होगा, √3/2, वेरी गुड। टेन 30 का वैल्यू बता सकते हैं आप लोग, टेन 30 का वैल्यू ध्यान में है कुछ, बताइए, टेन 30 का वैल्यू, 1/√3, वेरी गुड, 1/√3 इसका होगा ओम। आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि √3 होगा कि 1/√3, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिलेशन आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए टेन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/√3। इसका याद करने का एक तो यह तरीका है कि आप इसको लिखिए, इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए इसको, ठीक है। और जैसे आप लोग 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, नोटबुक पे लिख कर याद कीजिएगा, तो आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अब ये सब 1045 का बता सकते हैं कितना होगा, 1045 का
1, वेरी गुड। अब हमको आपको 9th में साइन कॉस 10 का ही रेशियो पढ़ाया गया था, लेकिन वहां पे आपको सिर्फ रिलेशन देकर आपसे छोड़ दिया गया था कि आप इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी 10th में पढ़ेंगे। तो अब समय आ गया है कि सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा एक्चुअली में क्या होता है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया पहले, कॉसेक थीटा क्या होता है, सिर्फ साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। या अलग शब्द में बोल सकते हैं कि साइन जो है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। सेक थीटा इजकल टू 1/cos थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा इजकल टू 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना। अब देखिए इस फिगर के अनुसार, अब आपको ध्यान में, आप मेरे साथ, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है, ठीक है। इस फिगर से आप बताइए, ये थीटा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको, ये थीटा है, तो आपको इसमें बताइए cos थीटा कितना होगा, इस केस में cos थीटा कितना होगा बताइए, इस केस में cos थीटा कितना होगा बताइए। तो इस केस में cos थीटा कितना होगा। ओके, ए बी बाई सी है, ओके, ए बी बाई सी है, वेरी गुड। ए बी बाई सी, ए बी बाई सी ए, या इसको ए सी भी बोल सकते हैं। और सेक थीटा कितना होगा बताइए इस फिगर से। सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई adjacent साइड। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक थीटा बराबर आपका होगा यहाँ पर सी ए बाई ए बी, ठीक है। सी ए जो लेंथ होगा बाई ए बी, या ए सी भी बोल सकते हैं, सी ए बोलिए या ए बी बोलिए, सी ए बोलिए या ए सी बोलिए, वो सिर्फ लेंथ की बात की जाती है। ये तो हम लोग नॉमेनक्लेचर देते हैं, इसका नाम क्या है, इस साइड का नाम सी ए है, और सी ए का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, उस लेंथ को यहाँ पे लिखना है, और ए बी का लेंथ होगा, उस दोनों, उन दोनों का रेशियो जो होगा वही हमारा सेक थीटा के बराबर होगा। अब उसी तरह इस फिगर में, इस फिगर में आपको ये बताना है, इस केस में मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है। तो आप मेरे को कॉट थीटा बता सकते हैं, कॉट थीटा, ये आपका ए है, ये बी है, और ये सी है। कॉट थीटा बताइए तो इस फिगर के अनुसार, इस फिगर में कॉट थीटा क्या होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है। तो इस फिगर में कॉट क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए और बताइए मेरे को। बी सी बाई ए बी, ओके, बी सी बाई ए बी, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा इसका, बी सी बाई, बी सी बाई, तो क्या होता है इसमें, adjacent साइड बाई अपोजिट साइड। 10 में क्या, 10 थीटा में क्या करते थे, अपोजिट साइड बाई adjacent साइड, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पहले adjacent आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अपोजिट वाला आएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ये सब तो आपको बेसिक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। देखिए वही यहाँ पे ये रिलेशन लिखा गया है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट को हम लोग अलग शब्दों में लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन। क्या लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया, 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इजकल टू लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा इजकल टू लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है।
ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका सही होना चाहिए, तो आप एक दूसरे को आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये सब उसी को दूसरे शब्दों में लिखा गया है कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा, ये तो आपको मालूम ही है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गया कि साइन को इक्वल टू के इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इधर 1 आपका आरएचएस में, इधर आरएचएस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, देखिए एक्चुअली आप आर्यभट्ट को जानते हैं, आर्यभट्ट को, ओके, पटना जानते हैं, पटना क्या है, किस स्टेट की राजधानी है, यानी किस स्टेट की कैपिटल है बताइए, बिहार। और मैं अभी पटना में हूँ, मैं पटना से ही आपका क्लास ले रहा हूँ। एक्चुअली में पटना में आर्यभट्ट जो मैथमेटिशियन हैं, उनका यहाँ पे जन्म हुआ था। पटना का पुराना नाम कुसुमपुर भी बोला जाता है। ठीक है, आपको ये हिस्ट्री में, मतलब आपको जानकारी के लिए, कुसुमपुर भी बहुत जगह आपको लिखे हुए मिलेगा इतिहास में। ठीक है, समझ आया ना। तो इन, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और इनका जन्म 476 एडी, ठीक है, यानी ईसा मसीह के बाद 476 सालों के बाद इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर है। अब इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए, रिलेशंस दिए, किस क्षेत्र में दिए, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये आपको जानकारी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने इन्होंने ही ये सारे मैथमेटिक्स का रिलेशन, इन्होंने बहुत सारे जो भी मैथमेटिक्स के पहेलियां बोल सकते हैं, कैसे रिलेशन, साइन कॉस टेन में रिलेशन, और अलग शब्दों में बोले तो इन्होंने अलजेब्रा में भी बहुत सारे उन पे वर्क किया। वर्क का मतलब क्या, रिसर्च किया, खोज किया, कैसे कौन सा रिलेटेड है, किस तरह से रिलेटेड है। और जैसे इन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का, आपको, आप एपीजीपी पढ़े हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप शायद पढ़े होंगे मैथ 1 में। एपी आप पढ़े हैं बताइए, एपी पढ़े हैं। हाँ, तो उन्होंने ही जो हम लोग nth टर्म निकालते हैं और सम ऑफ n टर्म निकालते हैं, उन्हीं इन्हीं का ही कंसेप्ट दिया गया है। फॉर्मूला टू अप्रोक्सीमेट रूट टू। ठीक है, रूट टू के रूट टू का वैल्यू कितना होगा, कितना के अप्रोक्स होगा, मतलब हम लोग लिखते हैं ना 1.414 कुछ इस टाइप का होता है, उस पे भी इन्होंने वर्क किया था। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पाई, पाई का इन्होंने, इस पे भी इन्होंने वर्क किया था। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इसमें भी इन्होंने साइन रेशियो, साइन रेशियो जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उन उन और उस पे भी इन्होंने वर्क किया था। समझ आया ना, समझ में आती है, ग्रेट मैथमेटिशियन है, इनको सिर्फ ध्यान में रखना है। चलिए, ये तो हो गया। और आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया सेंट द फर्स्ट सैटेलाइट इन द स्पेस, जो भारत जो है कौन सा पहला सैटेलाइट भेजा था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सैटेलाइट का नाम दिया गया था, किसके रिस्पेक्ट में दिया गया था, इन्हीं मैथमेटिशियन के नाम पर उस सैटेलाइट का नाम दिया गया था। ध्यान में है ना, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, क्लियर है ना। उस सैटेलाइट का नाम क्या था, आर्यभट्ट सैटेलाइट नाम था, ये नाम उनके रिस्पेक्ट में दिया गया था। समझ आया ना। चलिए, तो ये तो हो गया इतिहास, मतलब कि आर्यभट्ट जो मैथमेटिशियन है उनके बारे में कुछ जानकारी हो गई, जो मतलब कहीं पूछा जाएगा ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद आपको
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। कॉस में क्या होता है ना, कॉस जो होता है ना, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। देखिए कॉस यहाँ पे रिवर्स रिवर्स हो जाएगा, 1 इस साइड आ जाएगा, √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, 1/√2 उसी जगह पर रहेगा, मतलब डायगोनली क्या होगा, क्रॉस होकर एक दूसरे के साइड में चला जाएगा। कहने का मतलब ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, साइन cos 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, साइन बाई कॉस, ये देखा ना हमने, तो साइन बाई कॉस देखिए, साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0/cos 0 कितना हो जाएगा, 0/1 कितना होगा बता सकते हैं, 0/1 कितना होगा, 0/1 0 होगा। ठीक है, 0/1 0 होगा। तो यही आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल मतलब डिवाइड कीजिएगा 0 को 1 से तो 0 ही होगा। उसी का cos 30 साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, और cos 30 का वैल्यू √3/2 है। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा ना, देखिए ये आपको मालूम होगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 डिवाइड √3/2। ठीक है, ये तो आपको सिंपल आपको मालूम होगा। इसको कीजिएगा तो अब क्या हो जाएगा, √2/√3, ये 2 कट जाएगा, 1/√3 आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। समझ आया ना, तो ये आपको ध्यान में रखनी है ये सारी चीजें। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, देखिए इसमें 1/0 का मतलब क्या होगा, 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ में आया कि इन्फिनिटी कैसे आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 0 के करीब एक नंबर चूज कर रहा हूँ, 0.0000000 और 5। ये मैंने क्या किया, ये बताइए, ये समझ में आया, ये मैं ऑटोमेटिक क्या कर रहा हूँ, एक नंबर चूज किया और इसको डिवाइड करूंगा किससे, 1। ठीक है, मैं आपको ये समझाने की यह कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन्फिनिटी की तरफ कैसे जा रहा है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा, क्योंकि आपको समझाना है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में कहीं ये यूज नहीं करना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर को, ये मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन्फिनिटी के तरफ कैसे जाता है, 1/0 इन्फिनिटी ही क्यों होगा। ठीक है ना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने क्या किया, 0 के करीब वाला नंबर लिया ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या हो रहा है। और करीब लीजिएगा तो इन्फिनिटी की तरफ वो नंबर बढ़ते जाएगा, कैसे बढ़ते जाएगा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक नंबर ले रहा हूँ, सपोज 1/, मैंने क्या किया 1/, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाइएगा। देखिए 1/, मैं क्या कर रहा हूँ, 0.000000005 मान लीजिए, ये मैं एक नंबर लिया। ठीक है ना, इसको किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, मतलब 1 को किससे डिवाइड करना है, इस नंबर से डिवाइड करना है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। 1 डिवाइडेड कितना है आपका, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 जीरो है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड 0.0000
ठीक है ना। देखिए समझ आ रहा है, ये आपको दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है, बताइए स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो ये देख रहा है ना, बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है आपको, बताइए ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब बताइए आप और छोटा नंबर लेते जाइएगा, बहुत छोटा नंबर लेते जाइएगा तो क्या होगा, ये इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत बड़ा बनते जाएगा, बहुत बड़ा बनते जाएगा। तो जीरो तो क्या होगा, 0.00000, मतलब जितना आप छोटा ले सकते हैं उतना आपका ये नंबर बड़ा आते जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आपका नंबर बड़ा आते जाएगा। इसीलिए हम लोग जैसे ही जीरो पहुंचेंगे तो क्या होगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ आया, समझ आया, बताइए। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने इस ये छोटा सा एक नंबर लिया ताकि आपको समझ में, आप जीरो के करीब अ, आप लाखों जीरो, 0.000 लाखों जीरो डाल दे फिर वन डाल दे तो जीरो के करीब ही है। तो जितना आप करीब जाइएगा उतना वो क्या होगा, नंबर बड़ा होगा। और एक ऐसा समय आएगा जीरो एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लगेगा कि कोई अंत ही नहीं है उसका, ठीक है ना, समझ आया ना, क्लियर है, ये समझ आया। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं और नॉट डिफाइन, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये आपको जो मैं बताया ये समझ में आया, कैसे ये नॉट डिफाइन होगा यानी इन्फिनिटी होगा, समझ आया कि नहीं आया, समझ आया। अगर नहीं आया, इससे पहले आपको मालूम था यह, बताइए इससे पहले आपको मालूम था कि एक्चुअली में नॉट डिफाइन कैसे होता है। ओके, चलिए अब आपको नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये तो आपको मालूम ही है कि ये आपने बेसिकली आपने थोड़ी देर पहले ही हमने इसको डिस्कस किया था। अब देखिए ये जो रिलेशंस हमने देखा है, ये जो रिलेशंस हमने देखा है, इसको क्या करना है, इसको अब हम लोग, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम तो आपको मैंने ही पढ़ाया था, याद है ना। इसमें क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उन दोनों को, उन दोनों को हाँ साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब देखिए अब हमको एक इक्वेशन प्रूफ करना है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हमको प्रूफ करना है कि एक्चुअली में ये आता कैसे है, समझ आया ना, एक्चुअली में यह आता कैसे है, इसको हम लोग अब देखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं हम, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, और ये हमारा फिगर है, इसको अब हम लोग देखेंगे, इसको मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका फिगर है ABC, ये हो गया ABC, और ये आपका एंगल आपका ये दिया हुआ है थीटा, ठीक है, ये आपका है थीटा। तो आपको मालूम है इस फिगर से हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, देखिए मैं अभी पाइथागोरस थ्योरम वाला इक्वेशन लिखेंगे। इसमें लिख सकते हैं अभी हम लोग ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज मालूम होगा, आप एक कोई भी इक्वेशन होता है, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन हो, मान लीजिए कि आपको a प्लस बी बराबर सी है सपोज, तो अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों साइड में अगर डिवाइड करना चाहे, कोई 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 मान लीजिए दोनों तरफ हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ओवरऑल इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वेशन आपका न्यूट्रल ही रहेगा, ये बात समझ में आई ना।
ये बात समझ में आई ना, क्यों न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को हम लोग इसी को इस इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे हम लोग, इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि ताकि मेरे को ए बी बाई ए सी में रिलेशन मालूम है। क्या मालूम है, देखिए आपको मालूम है, इस फिगर से आपको दिख रहा है कि साइन थीटा बराबर होता है, इस फिगर से आपको दिख रहा होगा साइन थीटा बराबर होता है ए बी बाई, सॉरी बी सी बाई ए सी होगा। इस फिगर में बी सी बाई ए सी होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ए सी, अगर ए बी सी के नीचे अगर ए सी आ जाता ना तो हमारा काम बन जाएगा, मतलब हमारा उस इक्वेशन के तरफ हम लोग नजदीक पहुंचेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों साइड ए सी से डिवाइड कर देंगे, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ठीक है। बी सी बाई ए सी स्क्वायर और किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बाई ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। तो एल आर एच एस में क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 1 हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस उसके बाद लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ए सी आएगा, ठीक है। इस फिगर में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे होगा ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। समझ आ रहा है ना यहाँ तक। अब देखिए इस फिगर में ए बी बाई ए सी क्या है, ए बी बाई ए सी क्या है, कॉस थीटा है। ए बी बाई ए सी क्या है, कॉस थीटा होगा। समझ आ रहा है ना। ए बी बाई ए सी क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल से इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा ए बी बाई ए सी को लिख सकते हैं, और ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन थीटा बी सी बाई ए सी को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो इसको फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्क्वायर को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दिखने में अच्छा लगे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, देखिए स्क्वायर। समझ आया ना। चलिए तो ये आपका इक्वेशन प्रूफ हो गया, ये आपका इक्वेशन प्रूफ हो गया ना। देखिए ये तो आपको ये ध्यान में रखना है, अब से कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज कहीं भी होगा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए, अगर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 क्या होगा, 1 के बराबर होगा। एंगल जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, आपको ध्यान में यह रखना है, ठीक है। एंगल सेम होना चाहिए, अगर 30 है तो दोनों जगह 30 ही होना चाहिए, 60 है तो 60 ही होना चाहिए। समझ आया ना। अब देखिए एक लिखिए, सबका बेसिक ये है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करें, मैथमेटिक्स है तो आर्यभट्ट साहब ने क्या किया, आर्यभट्ट साहब ने कुछ नहीं किया, इन्होंने दिमाग लगाना चालू किया, ठीक है ना। दिमाग लगा लगा कर बहुत सारे रिलेशंस फाइंड किए। उसी तरह थोड़ा सा आपको ध्यान दिमाग लगाना है। इसमें क्या दिमाग लगाना है, ये तो एक इक्वेशन है, ये तो आपका इक्वेशन है, और इक्वेशन को हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इससे आप सहमत हैं बताइए, इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो वो सुटेबल डिवाइजर या मल्टीप्लायर क्या होगा, वो हमको क्या फाइंड करना है उस पर डिपेंड करेगा। समझ आ रहा है ना। इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत आपको है, इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं,
साइन स्क्वायर थीटा से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो सर क्या मिलेगा हमको, देखिए मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमको यह इक्वेशन मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, मतलब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन बताइए, कॉस बाई साइन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। कॉस बाई साइन क्या होता है बताइए, कॉस बाई साइन कॉट होता है, वेरी गुड। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक कॉस होता है। तो साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, क्यों आ गया है, क्योंकि साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर होगा, साइन का क्यूब करेंगे तो साइन क्यूब होगा। समझ में आ रहा है ना, साइन के पावर 4 करेंगे तो साइन टू द पावर 4 हो जाएगा। ये तो सिंपल कंसेप्ट है, आपने ये पढ़ा है। अब देखिए उसी तरह इसी इक्वेशन को हमने क्या किया, अभी अभी हमने किससे डिवाइड किया था, साइन स्क्वायर थीटा से। तो ये थोड़े आपसे बोला गया था कि कॉस स्क्वायर से नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा से भी हमने डिवाइड करना शुरू किया। तो इसको देखिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर इससे हमको क्या फायदा हुआ, सर इस ये सब करने से हमको क्या फायदा हुआ। तो देखिए मैं आपको फायदा दिखलाता हूँ। आपको तो साइन और कॉस में रिलेशन मालूम है, आपको कॉट और कॉसेक में रिलेशन मालूम था, अभी तक नहीं था। तो इससे ये मालूम चल गया हमको कि साइन और जब कॉस रिलेटेड हो सकता है तो कॉट और कॉसेक भी रिलेटेड है। हमने ये क्या किया, इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो हमने देखा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमारा कॉट और कॉसेक में भी रिलेशन हो गया। ये है ना इंटरेस्टिंग चीज है ना, कि साइन और कॉस में तो हमको मालूम ही था, लेकिन अब क्या मिल गया हमको, कॉट और कॉसेक में भी हमको रिलेशन मिल गया। समझ आया बताइए। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं देखिए कॉट और कॉसेक में आपको रिलेशन मिल गया। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपको कॉसेक दिया रहेगा, ठीक है ना, कॉसेक का टर्म रहेगा, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना होगा, कॉट के टर्म में आंसर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए इस इक्वेशन का यूज करेंगे। वो कैसे यूज करेंगे आपको यह समझ प्रैक्टिस से आएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये तो आपको याद ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अब क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया बताइए, यहाँ तक समझ में आया। देखिए आपका इस इक्वेशन से यही समझ आ रहा है कि कॉसेक का दिया रहेगा ना कुछ फॉर्मूला, तो मैं कॉट का रेशियो निकाल सकता हूँ। टेन का दिया रहेगा ना तो मैं सेक स्क्वायर का निकाल सकता हूँ, यानी सेक का निकाल सकता हूँ। समझ में आया ना, ये यही इसमें बेसिक चीजें हैं। अब देखिए साइन बाई साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप देखिए दो मेथड से बना सकते हैं, साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस होता है। तो एक सिंपल एक क्या कीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए एक रफ में, और उससे आप रिलेट करके कर लीजिए, ठीक है ना। रेशियो का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के यूज किया गया, के इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं यह, अगर मैं आपसे बोलूं कि 20/16 लिखना है, ठीक है, 20/16 को क्या लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए है, 4 into 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4 into 5 इंटू इसको लिख सकते हैं 4 into 4। समझ आ रहा है ना, ये 4 फुल तो कट गया, तो हमको यहाँ पे क्या दिखेगा,
5/4 आपको फाइनली दिखेगा। लेकिन ओरिजिनल में क्या था, ओरिजिनली यह क्या था बता सकते हैं? यहाँ से तो ऊपर नीचे भी तो 4 से भी तो मल्टीप्लाई था, 4 से भी तो मल्टीप्लाई था, जो हमको नहीं मालूम है। मतलब अब मालूम नहीं, अभी हमने मालूम था तो क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। लेकिन अगर नहीं मालूम रहेगा तो उसको क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं या सी मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ होगा। क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ होगा। आप ये बता सकते हैं, ये बताइए तो आप 64/16, ठीक है ना? इसको मैं लिख रहा हूं 4/1, ठीक है ना? 4/1 लिख रहा हूं। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ होगा, बता सकते हैं? बताइए तो इसमें कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा 16। वेरी गुड। तो 16 तो हमको कैसे मालूम चला, जब ये इक्वेशन था तभी ना मालूम चला, ठीक है? नहीं 4 नहीं होगा अथवा 4 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 16 होगा। क्या होगा 16 होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। 16 4 जा 64 होता है, ठीक है? ये तो हमको मालूम हो गया तो हम 16 लिख दिए। लेकिन अगर नहीं मालूम होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ के मान लेंगे, सी मान लेंगे, ए मान लेंगे, जेड मान लेंगे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब मान लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे के मान लिया गया है, ठीक है ना? समझ आया ना? क्योंकि फाइनली के क्या होता है ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रहता है, इसीलिए वो डिवाइड होके आपको सिंपल एक रेशियो मिलता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब देखिए, तो मैंने ग्राफिकल मेथड बताया, मतलब ग्राफिकल कहने का मतलब कि आपको ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आप इसको बना सकते हैं। एक मैंने थ्योरेटिकल मेथड भी बताया कि साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन भी है। देखिए साइन का वैल्यू दिया हुआ है ना, और हमने साइन और कॉस के बीच में रिलेशन पढ़ा हुआ है। देखिए ये पढ़ा हुआ है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे साइन का वैल्यू पुट करेंगे, साइन का स्क्वायर करेंगे, फिर इधर इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और फिर इसका कॉस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 441/841, ये आपका आएगा। इसको कैलकुलेट करना है आपको, और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, कॉस का स्क्वायर रूट तो 21/29 होगा। समझ आया ना? समझ आया ना? बताइए। अब देखिए उसी तरह सेक का दिया हुआ है, सेक का और टेन का रिलेशन आपको याद करना होगा। देखिए अभी सेक और टेन का रिलेशन हमने पढ़ा है, तो टेन का रेशियो दिया हुआ है तो सेक का, ओके ओके। तन्वी, अगर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कीजिएगा कि आप यूट्यूब से वहां से लिंक, सर का जो आपका चैनल है उस पे आपको यह रिकॉर्डिंग डाल दिया जाता है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है? आप ही लोग की सुविधा के लिए ही यह किया जाता है, ताकि आपको अगर बाई चांस अगर छूट जाए तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है? तन्वी समझ आया? ओके। तो ये सब सेक और टेन के वैल्यू में आपका रिलेशन, ये आपको याद करना है। पहले कौन सा है रिलेशन, क्या है, 1 + tan² थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। और जैसे ही एक दूसरे से रिलेशन पूछेगा आपको वह इक्वेशन यूज करना है। समझ आ रहा है ना? बताइए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बताइए। ओके, वेरी गुड। अब इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24/7 आएगा। इसका दूसरा मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड है। यानी आप इसको, ग्राफिकल कहने का मतलब यह हुआ कि आप इसको ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल रफ में बनाइए, फिर उसको रिलेट कीजिए। कैसे रिलेट करेंगे, सेक थीटा बराबर PR/PQ। PR/PQ हमने इसमें मान लिया, A B C, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर सही होना चाहिए। और उसके बाद हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमको हमारा जो
क्यू आर जो लेंथ है वो मालूम चल सके। और जैसे ही क्यू आर लेंथ मालूम चलेगा ना, जैसे ही तीनों साइड मालूम चल जाएगा, हम साइन कॉस टेन कुछ भी पूछे हम लोग निकाल सकते हैं। वो कुछ भी पूछे, इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी ट्रायंगल में तीनों साइड का लेंथ किस प्रोपोर्शनल में है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। के का मतलब समझ में आया ना, के से आपको घबराना नहीं है। ये के क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है जो ओरिजिनली कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इस के को हम लोग मान लेते हैं कि के कुछ मल्टीप्लायर है। उसी तरह टेन थीटा ये हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका इक्वेशन है, साइन थीटा 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इजकल टू 0। इससे सेक और कोसेक का वैल्यू निकालना है, तो इसको पहले भूल जाइए कि क्या निकालना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा बराबर आपको आएगा, देखिए साइन थीटा 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इजकल टू 0। हमने क्या किया, -12 cos थीटा को इक्वल के राइट हैंड साइड में भेज दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाता है तो प्लस हो जाता है। ये आपको मालूम है ना, ये तो सिंपल कंसेप्ट है, आपने प्रीवियस 8 9 7 में आप लोग ये पढ़े होंगे। अब देखिए, इसमें हमने क्या किया, साइन और कॉस का वैल्यू निकाला। मैंने सेपरेट किया, साइन क्या है, साइन और कॉस क्या है, एक फैमिली मेंबर का है, ठीक है ना। साइन और कॉस क्या है, वन फैमिली मेंबर का है। और 12 और 5 क्या है, वन फैमिली मेंबर का है। तो हमने क्या किया, इन दोनों फैमिली को एक साथ रखने दिया, ठीक है, ताकि मेरे को कुछ रिलेशन मिल सके। इसमें तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह से करने से हमको टेन थीटा का वैल्यू मिल गया। यही तो हम चाहते थे कि टेन या साइन या कॉस में कुछ ना कुछ रेशियो मिल जाए, ताकि हम लोग फार्मूला का यूज करके हम लोग टेन का वैल्यू निकाल, सेक का वैल्यू निकाल सके, कॉसेक का वैल्यू निकाल सके, साइन का वैल्यू निकाल सके। समझ आ रहा है ना, क्लियर है, बताइए, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपका होमवर्क रहेगा प्रॉब्लम सेट 5 जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, और प्रैक्टिस सेट 6.1 का आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका पेज नंबर 131 है ना, इस पेज नंबर 131 पे जितने भी क्वेश्चन है आपको करना है, यानी 6 तक, 1 to 6, यानी 6 का दूसरा नंबर तक। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। तो मैंने आपको सिंपल बता दिया है, ये आप बनाइएगा, ठीक है। और डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। समझ आया ना, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, और नेक्स्ट क्लास में और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन ये मैंने बेसिक्स बता दिए हैं, ये आप बना लीजिएगा। उससे पहले, ये बनाने से पहले अगर आप लोग हो सके तो ये एग्जाम्पल बनाइएगा। एग्जाम्पल बनाने से आपका आपको समझ में आएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ आया ना। तो होमवर्क आपको समझ आया ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 5 एंड और प्रैक्टिस सेट 6.1 का 6 क्वेश्चन मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ गूगल क्लासरूम में। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाय स्टूडेंट।